साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पहले एक नागड़दा गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मारपीट करते हुए। साथियों, परिवादी परिवार जिनके साथ मारपीट हुई थी, वो परिवार आज अपनी कार्रवाई की मांग को लेकर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। साथियों, इनके ज़मीन विवाद है, लंबे समय से ज़मीन का विवाद चल रहा था, मगर जो सामने वाला पक्ष है उन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? मेरा नाम शिवलाल है और पेमाराम, मोहनलाल, गीता देवी, पुष्पा देवी और हमारी पुश्तैनी ज़मीन नागड़दा गांव आई हुई है, जहां रहवासी ढाणी बनी हुई है। हर बार की तरह हम खेतीबाड़ी करते हैं। इस बार नॉर्मल प्री मानसून था। प्री मानसून में मेरे परिवार वहाँ खेतीबाड़ी करने गया हुआ था। 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को मारसा जो मतलब पैसों से पुल है, उसने आया और बोला कि इस बार आप इस खेत में खेतीबाड़ी नहीं करोगी। तो उस पर 8 तारीख को हम एसडीएम से पेश हुए थे, ज्ञापन दिया था कि साहब हमें धमकियाँ मिल रही हैं, ये खेतीबाड़ी नहीं करने दे रहे हैं, हम किसान आदमी हैं, खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, 9 तारीख को फिर आए, इन्होंने धमकियाँ दी, तो हम 10 तारीख को एसपी के सामने पेश हुए थे। 10 तारीख को पेश हुए थे। हम दोनों को पाबंद भी करवाया था, दोनों पार्टियों को। 14 जन एक है और 6 जन नाम एक जन है। उसके बाद भी ये 24 तारीख को ये मेरे भाभी भाई सब ये शूट कर रहे थे खेत में, तो ये एक राय होकर लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ, सरिया सब लेकर आए और भाभी के सर पे कुल्हाड़ी मारी, जिससे भाभी बेहोश हो गई। उनको 108 से एम्बुलेंस लाया, भर्ती करवाया गया, जिसकी हालत बहुत नाजुक है और हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद हमने जांच अधिकारी से जांच करवाई है, उसमें सही जांच नहीं हो रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उसमें से निष्पक्ष जांच की जाए और हमारे परिवार को न्याय दिया जाए। कौन कौन आरोपी है इसमें? आरोपी दोनों सरकारी शिक्षक हैं, जिनके पास फुल पैसों का पावर है और पैसों का पावर दिखा रहे हैं। वो पैसों के पावर से अब हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? कौन कौन है? हमारी तरफ से 5 लोगों के नाम है। लुम्बाराम शिक्षक है, ताजाराम शिक्षक है, लुम्बाराम के भी पुत्र है, डल्लाराम है, रुगाराम है और उनका भाई मगाराम है, मगाराम के पुत्र है। ये सब पैसों की पावर से हमें डरा धमका कर खेत खाली करवाना चाहते हैं। जहां हमारी रहवासी ढाणी बनी है, जो घटना हुई वो हमारी रहवासी ढाणी के आगे है और उनका घर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से एक राकर ट्रैक्टरों से आए हैं ये और वापस भी ट्रैक्टर से गए, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हो रही? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनको नाइट को गिरफ्तार किया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी था ताजाराम, जिसने कुल्हाड़ी मेरी भाभी को मारी, उसको थाने से ही घर भेज दिया गया था। उसको गिरफ्तारी नहीं किया गया था। बाकी वालों को एकाउंट में कर दिया था, जिसकी सुबह जमानत हो गई। वो खुले में घूम रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे गांव जाना भी मुश्किल हो गया है। ना लुम्बाराम रो था खतरो है। मारा लड़का गोपाराम लीलाराम ना तो के नहीं छोड़ो, ना तो मारियो नहीं छोड़ो के। रात आवे तो लुकता रहे, तो मैं तो बिया था सा मजदूरी करा, मोगट रुपयो नहीं, वो सा पैरी पाल्टी है। मनो खतरो है 5-15 कार्रवाई मारी होनी चाहिए। न्या मिले कौन माना खतरो क्यों है? खतरो क्यों के वो के मारियो, वो है पैर पाल्टी। मैं तो सा गरीब हूँ, मजदूरी करे। मारे क्यों क्योंकि मारियो के खेत रे बारे में। हाँ, कद्दू बजी परेशान करे परेशान मनो आज 25 साल हुआ ना, मैं लारी लागुड़ा 4-5 साल हुआ पछी लारी लागुड़ा। हाँ, मारे चोरा ने के मारियो बिगड़े थोन खड़न को दे खेत मोरा आपरे बाप डाड पीड़े रोए के खड़न जाई को। जमे एसपी साहब 10 साल सा मोल ली तो साहब 12-13 साल तो रही नीमलो वाला गोटी। हाँ, पसे ली हमारी लड़की तो के 5 साल हुआ मन ली ने तो मन खड़न दे कौन ते हणा सा खड़ी भी 3 हल्ली 3 पहल खड़ी 3 हणा खड़ी दे। मैं कहीं ना मारियो सोड़ा को ये कार्रवाई मारी होनी चाहिए। थे की जाओ ये कार्रवाई को बीच मार की था न्या मन मिलो मन कार्रवाई बीच मन कहीं। हाँ, रुपये है नहीं, मैं गरीब हूँ। नाम जगमाल राम, नवलाराम। मैं दुकान पे था। जब मैंने घटना सुनी तब मैं मौके पर पहुंचा। तो जब मैं वापस जा रहा था तब रास्ते में मेरे को उठा के ले गए कंवराराम जी ढाका साहब। तो वहाँ पहुँचे, शिव में पहुँचे। जब हमारी जेबें टटोली गई तब उनकी सभी जेबों में मिर्ची निकली गई और ताजाराम को वहाँ से निकाला गया। बाकी ताजाराम को वहाँ 151 धारा में पाबंद नहीं किया गया। मैं रात भर रखा और सुबह जमानत करा दी गई। तो उनको बिना पकड़े ही छोड़ दिया? उनको बिना पकड़े छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। और वो मिले हुए हैं सारे लोग और धमकियाँ दी। अब आप क्या चाहते हो?
हमें तो न्याय चाहिए। वकील साहब आज आए हैं, क्या कुछ मामला है? एसपी साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया? सर, इस घटना से पूर्व में परिवादी जो पीड़ित पक्ष है वो माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक के सामने 2 बार पेश हो चुका था। इनको पूर्व में अंदेशा था हमारी जान को खतरा है। तब एसपी साहब ने इनको कहा कि आप सिर्फ थाना चले जाए। सिर्फ थाना चले भी गए, रिपोर्ट भी दी, लेकिन उसमें भी पुलिस ने क्या किया, रिपोर्ट दर्ज नहीं, उस घटना उसमें भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 151 उनको पाबंद कर उस वक्त भी छोड़ दिया गया। उससे जब ये एसपी को पेश हुए उससे द्वेष भावना रखते हुए और इस जमीन, इनकी जो ज़मीन है खुद की पुश्तैनी ज़मीन पे, उन पे वो अवैध कब्जा करना चाहते हैं। धन और पैसों के बल पे दोनों शिक्षक हैं, लुम्बाराम और ताजाराम, ये दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको कहते हैं तुम अपना घर खाली करो। तो वो सब जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, हथियारों लैस के साथ, धारिया, कुल्हाड़ी, लाठी के साथ इनके खेत में शूट करे थे। तो इनको एलानी धमकी देते कि आज हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम भविष्य में यहाँ कभी खेती नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने दोनों ही मास्टरों ने लाठी और कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें से एक तो जानलेवा हमला के रूप में वो उनकी अभी भी इलाजरत है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जो बाकी पीड़ित पक्ष है जो यहाँ आज भी उनको खतरा है, इसलिए आज छुट्टी के दिन होते हुए भी ये एसपी के सामने गुहार लगाने के लिए आए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी अहम कि पुलिस के द्वारा जिनको 151 वहाँ से मौके से घटना से वहाँ से उठा के लेके गई थी, तो पुलिस ने उनको वीआईपी प्रोटेक्शन दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। जो इनमें इनके परिवार का एक लड़का था जो रास्ते में आ रहा था, उनको 151 में पाबंद किया गया। और इसका ये मूल बात ये है कि इसमें पुलिस जो मुख्य अभियुक्तों के साथ में मिली हुई है, एफआईआर दर्ज हो रही है और एफआईआर में जो इनका मोबाइल लूटा गया, उस मोबाइल को चोरी का बता रहे हैं, छीन के लेके जा रहे हैं और पुलिस को चोरी की बता रहे हैं। दूसरा, उसके खेत की घटना को और आम रास्ते में उनको रोका गया है। तो पुलिस जिस तरह से जो धाराओं में जो इनके फैक्ट आए थे, जो इन पर्चा बयान में जो बात कही थी, उस आधार पर बयान नहीं ले रही है। वो इसलिए नहीं ले रही क्योंकि कॉग्निजेंट ऑफेंस हो जाएगा, उसमें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो पुलिस ने कहीं कि उस धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं करना, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना, उनका संरक्षण है। तो आज ये जो पीड़ित पक्ष यहाँ पेश हुआ एसपी को, ये उन्होंने ये अपने न्याय के लिए कहा कि अनुसंधान अधिकारी को बदला जाए, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इनके साथ न्याय हो। आज इस बात को लेकर पेश हुए और हमें विश्वास है कि बाड़मेर पुलिस एसपी पे कि निष्पक्ष जांच करवाएंगे और अनुसंधान अधिकारी से बात करके जो भी फैक्ट हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ, वो सब इस पत्रावली का हिस्सा बनाएं।